कैसे आप इस एस्ट्रो वास्तु के मदद से इस जुपिटर को आप ऐसे कौन सी जगह पे प्लेस कर दोगे। जी हाँ, हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी में अपना जो प्लेनेट है उसे कैसे शिफ्ट कर दे एक घर से दूसरे घर में, ताकि वो अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आपने सुना होगा कि रावण जो थे ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो महान पंडित थे वो रावण थे, और रावण ने सारे के सारे प्लेनेट को 11th हाउस में कैद कर लिया था। वो कैसे किया था? उस इस एस्ट्रो वास्तु की मदद से ही किया था। उन्होंने इस रेमेडी के माध्यम से हर प्लेनेट को लेके 11th हाउस में बिठा दिया था। तो यही आप एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कैसे प्लेनेट को आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सको एस्ट्रो वास्तु की मदद से, हिट थ्योरी की मदद से। अपने बॉडी में ऐसे कौन से मार्किंग करो, जिसे हम लोग कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक। इस सारी चीज़ को यूज़ करके इस कोर्स को आप सीख सकते हो और अपना लाइफ और साथ में साथ अपने करियर को भी बिल्ड कर सकते हो। और अपने कहा फिल्मों में जाना है। देखिए, फिल्मों में जाने के लिए सबसे पहले क्या है, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमरस वर्ल्ड में जाने के लिए उसमें वीनस का तड़का होना चाहिए और आपका लगन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो फिफ्थ हाउस है वो क्या दे रहा है। फिफ्थ हाउस देखो, इसका सबलॉर्ड कौन है, केतु। तो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में कौन रोक रहा है? आपको रोक रहा है केतु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस केतु रिलेटेड चीज़ों को आपको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमारे कुंडली में 4 ब्रेकर्स प्लैनेट होते हैं। ठीक है, मंगल, चंद्र, राहु, केतु। मंगल, चंद्र, राहु, केतु, ये जहाँ पे लिंकेज बनाएंगे उस जगह पे आपको बाधा पहुँचाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्रेकर्स प्लैनेट। ये ब्रेक मारते हैं हर जगह पे। जब तक इनको यूज़ नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आई विल सजेस्ट यू थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो और थोड़ा बहुत अगर हो सके ऑकल्ट में आ जाओ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी करना है, ऐसा कुछ करना है। एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी का जो किताबें बुक्स है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपने जो टेबल है, डेस्क है, वहाँ पे आप एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी की किताब रखो और उसे पढ़ो। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है,
किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे। ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स देके रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। और एक चीज़ देखो, आपका जो लगन है, क्योंकि लगन स्ट्रांग होना चाहिए। कौन है लगन का मालिक आपका, जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, आप देखो जुपिटर जो बैठा हुआ है ना मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा हुआ है, किसके राशि में बैठा है, मार्स के राशि में, आग में बैठा हुआ है। एंड जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल हियर, जिसके कारण आपको आपके रेस्पिरेटरी इशू, ये सब इशू हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जुपिटर को आपको थोड़ा बहुत ठीक रखना है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी जो है ना जुपिटर का दुश्मन है, और मंगल जुपिटर फ्रेंड है नो डाउट, लेकिन बैठा है मंगल के राशि में, और मंगल खुद एक आग है और मेष राशि भी आग है। तो जुपिटर यहाँ पे बैठता है ना, तो जुपिटर को बहुत गर्मी लगता है। जुपिटर बहुत ही ठंडा प्लैनेट होता है, इसलिए कर्क राशि में जाके वो उच्च होते हैं। तो इस गर्मी के वजह से वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए मैं आपने कहा कि आपको ठंडा चीज़ें खाना है। ठंडा मतलब वो ठंडा नहीं, क्योंकि वो ठंडा पानी, ठंडा वो सब नहीं, मतलब जो खाना होता है वो ठंडा खाना होना। ठंडा मतलब सात्विक खाना, ज़्यादा गर्मदार खाना मत खाइए,
ज़्यादा मसालेदार खाना मत खाइए, सबसे पहला, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका लगन का मालिक सेकंड हाउस में है। आपने कहा फिल्म इंडस्ट्री, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए आप डायरेक्ट फिल्मों में आपको मौका नहीं मिल रहा है, मुझे पता है आपको, और केतु को तो वहाँ पे बैठा है आपके, देखो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, ऑकल्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपका करियर बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, जब जिसके भी 10th हाउस में केतु होते हैं, इनका करियर हर जगह में रुक जाता है, करियर चेंज होता है, या तो बहुत चेंजेस होता है, या तो जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलता नहीं है जब तक वो केतु को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको केतु को यूज़ करना है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली केतु को यूज़ करना है। और शनि के ट्राइन में आप देखो वीनस है, चंद्रमा है और राहु है, तो आपको ग्लैमरस वर्ल्ड में चांस तो मिलेगा। तो आप एक काम को आपको काम करना है, आपको अपना अगर बर्थ प्लेस में रहते हो ना, उसको छोड़ के आप बाहर चला जाओ सबसे पहला, या तो अपने घर को छोड़ दो सबसे पहले, एटलीस्ट अपने घर को छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह जाके रुको, चाहे वो आप रूम रेंट में ले लो, कुछ भी ले लो, आप अपने घर जो जिस घर अपना घर है वो छोड़ दो सबसे पहले। और ऑकल्ट का सहारा लो, केतु 10th हाउस में है तो ऑकल्ट का सहारा ले लो, आप एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा, राहु और वीनस जो है ना वो ग्लैमरस चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और आपका लगन का मालिक सेकंड हाउस में है, आप सबसे पहले अभी ट्राई कीजिए, डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा बाद में जाइए, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं कह रहा हूँ आपको, आपके लिए जो इंडस्ट्री है दैट इज़ डेली शो। डेली शो मतलब जो डेली सीरियल्स आते हैं, टीवी शो, वो सारी चीज़ आपके लिए बेस्ट है, उसमें ऑडिशन दीजिए। और दूसरा चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आपको कैसे रोल में जाना चाहिए, किस रोल के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम लोग उस रोल के लिए अप्लाई नहीं करते ना, जिस रोल के लिए हम लोग बने हैं, या उस काम पे नहीं जाते जिस काम के लिए बने, तब तक हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आपको ऐसे रोल के लिए जाना है जो डिटेक्टिव हो, थोड़ा खुफिया हो, मतलब आप बहुत सीरियस बंदा हो, मतलब आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एक होता है ना, मतलब बहुत ही, मतलब हम लोग कहते हैं ना, कोई बंदे को देख के ये बहुत ही मतलब सीक्रेट बंदा है, मतलब उसका अंदर में क्या है क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता है, बहुत ही गंभीर है, ऐसे आप, मतलब ऐसे कैरेक्टर को अगर आप रोल, कैसे कैरेक्टर के लिए आप रोल अप्लाई करोगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इस चीज़ में आप अप्लाई करो, और डेली सोप के लिए पहले जाओ, उससे होके आप जाओ फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने आपको घर छोड़ने के लिए क्यों कहा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका 10th हाउस देखिए, आपका करियर का हाउस है, कौन है, शनि। शनि डिले करवाता है, आपको पता है। तो शनि जो है ना वो कौन से हाउस को दे रहा है, सबसे पहले देखिए, क्या वो एंटरटेनमेंट को दे रहा है, यहाँ पे देखो ये दे रहा है 3rd हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस को दे रहा है। 11th हाउस दे रहा है तो आपका इच्छा तो पूर्ति करवा देगा, लेकिन 12th हाउस है, लॉस का कारक है, ठीक है, लॉस का कारक है। तो इसलिए ना कोई भी शनि रिलेटेड चीज़ें आप यूज़ मत करना। आप थोड़ा शनि, 12th हाउस डोनेशन है ना, आप शनि रिलेटेड चीज़ें थोड़ा डोनेट कर दो। आप शिव मंदिर में जाके जो मस्टर्ड ऑयल है वो डोनेट करो। शिव मंदिर नहीं तो ऐसा मंदिर में डोनेट करो जहाँ पे रोज़ खाना बनता हो, लंगर लगता हो, ठीक है। और आपको खाना नहीं है वहाँ पे जो खाना बटेगा उसको खाना नहीं है, आपको बस वहाँ पे जाके तेल दे के आना, 1 लीटर 2 लीटर जितना हो सके कोशिश करो देने के लिए। और आपको पता है हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो जैसे कि आपको आपको पता चला कि 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो शनि है, और शनि जो बैठा हुआ है किसके राशि में बैठा हुआ है, और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, भरम है। और राहु क्या है, सीक्रेसी को दिखाता है, सीक्रेट को दिखाता है। इसलिए मैंने आपको कहा जो बहुत ही रिजर्व्ड बंदा होता है, बहुत ही मतलब सीक्रेट बंदा होता है, मतलब बहुत खुराफाती चालू ऐसा व्यक्ति होते हैं, राहु। राहु का एट्रीब्यूट क्या है, तो आप अगर इंडस्ट्री में जाना है तो आपको राहु का एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। इसलिए आपको मैंने कहा डिटेक्टिव रोल, या तो खुफिया एजेंट, या तो बहुत ही मतलब अपने अंदर, मतलब वो होता है ना कि शैतान का रोल, लेकिन शैतान जो है ना बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव शैतान नहीं है, वो अंदर में अपना दिमाग लगाते रहते हैं, बहुत ही ऐसा टाइप का रोल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अभी इस रोल के लिए जाओ, ठीक है, टेली शॉप में जाओ और रोल ऐसा अप्लाई करो, ऐसी चीज़ में आप ये करो, ऑडिशन दो, उसके बाद उससे आप फिल्म इंडस्ट्री में आओगे, ठीक है। और अपना घर छोड़ दो, आप अपना घर छोड़ो, किसी भाड़े के घर में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो
कहीं भी थोड़ा घर से थोड़ा दूर जाके भाड़ा में ले लो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और बाकी तो मैंने कहा, और कुछ अगर आपको डाउट है कुछ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, फ़ोन कर लेना, जब भी आपको मौका मिले डायरेक्ट फ़ोन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट इसके ऊपर अगर चर्चा करना है तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करना, मैं आपको गाइडेंस लगातार मैं आपको उस समय दे दूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो मैंने कहा उस चीज़ को आप यूज़ करोगे, और आप केतु को यूज़ कर लो, और आप सबसे पहले डेली शॉप के लिए अप्लाई करो, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दशा क्या है वो देखना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दशा क्या देना चाहता है क्या नहीं देना चाहता है। दशा आपका वीनस का चल रहा है, ठीक है। वीनस जो बैठा हुआ है वो बैठा है राहु के नक्षत्र में, और राहु देखिए, राहु खुद एक खराब खुराफाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो राहु के लिए आपको तो अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ेगा, नो इशू, मतलब यहाँ पे कोई मतलब नो अदर ऑप्शन, सॉरी इशू बोला मैंने, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। और अंतदशा जो चल रहा है वो चल रहा है मंगल का, मार्स का चल रहा है। और मार्स जो बैठा हुआ है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो बैठा है वीनस के नक्षत्र में। तो वीनस तो है ही एक ग्लैमरस चीज़, आप अप्लाई करो। और वीनस जो है ना, देखो सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस को दे रहा है। थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन। सेकेंड हाउस क्या है, फैमिली। इसलिए मैंने आपको कहा कि डेली शो रिलेटेड चीज़ें, जो फैमिली शो होता है ना, डेली सीरियल जो होते हैं, उस चीज़ में अगर आप चाहोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले उसको यूज़ करो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करो, और आपको ज़रूरत होगा, जब ज़रूरत होगा आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको ज़रूर गाइड करते रहूँगा उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्यों ये कोर्स इतना बेहतरीन है, क्यों ये कोर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं अपना कुंडली खुद देखूं, अपने लाइफ को खुद संवारूं और लोगों को भी मदद करूं और इसको एज ए प्रोफेशन लूं, तो इस कोर्स को आपको इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो भी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत ही एक से बढ़कर एक कोर्स है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो कोर्स फीस मैंने रखा है सबसे लो रखा है, शायद ही ऐसा लो फीस कहीं भी मिलेगा आपको, वो भी 12,000 रुपीज़ ओनली। 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देकर रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस के नाम पर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद आने वाले जो संडे है 8 सितंबर 2024, उस समय से आपका ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी क्या है कि आपको 12,000 पूरा नहीं देना होता है, आप 5,000 रुपीज़ दे के इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और उसके बाद 1 मंथ के बाद, क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद बाकी का फीस आप पेमेंट करोगे, और कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने इसे क्या रखा है, क्या चीज़ है, क्यों इतना बेहतरीन कोर्स है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसमें आपको चार्ट कैसे रीडिंग करना चाहिए, चार्ट में क्या है, तो ये बेसिक है और ये मैक्सिमम लोगों को आता है। लेकिन इस बेसिक में भी ऐसा ऐसा कोई पॉइंट है जो आप लोग सीखोगे, शायद ही वो पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक ये BNN का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा एडवांस है। दूसरी बात, इसमें आप सीखोगे स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम, एंड विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम कैरियर सिलेक्शन टेक्निक। चौथा है मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट कैरियर सिलेक्शन। पांचवा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडीज। छठा है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। एक नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है जहाँ पे आपके नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन किया जाता है, और ये जो चार्ट है पहली बार मैंने लाया है, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब एंड इंटरनेट मैंने लाया है। शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को इसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है, एंशियंट टेक्निक है, लेकिन अभी तक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आपको दशा के बारे में भी पता ना हो, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप के बारे में अगर पता हो, तो आपने बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकोगे। उसके बाद माय फेवरेट सब्जेक्ट KP एस्ट्रोलॉजी, उसमें हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु आप सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु सीखने से पहले आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, उसके बाद
क्रिएशन के बारे में सीखेंगे, डोमिनेंस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी सीखेंगे, परमानेंट टैटू, टेम्पररी टैटू टेक्निक, ठीक है। और ये हिट थ्योरी का पिक्चर आप देख सकते हो, बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से बॉडी पार्ट में जाके आप हिट करोगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां है अष्टक वर्ड चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड इसमें क्या होगा, अष्टक वर्ड के हिसाब से अष्टक वर्ड भिन्न अष्टक वर्ड से आप सीखेंगे कि कैसे स्टोन सिलेक्शन किया जाए, कौन से जगह में जाके आप काम करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आप सीखोगे 9th GPS टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक। दशा लगन टेक्निक दशा के सीक्वेंस से बनता ही है ये, और GPS टेक्निक जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि दिशा बल जो है प्लेनेट का, उस दिशा बल के बारे में दिखाता है, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस लेके गया है जिससे कि आपको इससे और अच्छा प्रेडिक्शन आप दे सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो। इस GPS टेक्निक से, इस एस्ट्रो वास्तु टेक्निक से आप ये सीखोगे कि हर बार वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जिसे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं वास्तु के हिसाब से, हर बार ये डायरेक्शन गलत नहीं होता है। समटाइम ये डायरेक्शन आपको देने के लिए बैठा होता है, लेकिन क्या होता है कि आप किसी से वास्तु करा चुके हो और इस जगह पे टॉयलेट बिठा चुके हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और 10वां है नवतारा चक्र पद्धति। इसमें आप सीखोगे कि कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत लकी है, कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह भी देखोगे तो आपका दिन भी खराब जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम है जो आपके साथ रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कौन सा ऐसा आइटम है जिससे हमेशा आपको दूर रहना है, ये सारा चीज़ आप सीखोगे। तो इसका पेमेंट आप मेरे इस UPI नंबर पर कर सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे इसका जो कोर्स फीस है 12,000 नहीं पे करना होता है फिलहाल, आपको फिलहाल 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इनिशियल। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और नेक्स्ट संडे, ठीक है, को रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस कोर्स में आप ज्वाइन करो, उसके बाद आपको कंटिन्यू ये कोर्स चलेगा, ड्यूरेशन 3 मंथ, लेकिन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके बाद आपको कोई भी और कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू कैन बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इस कोर्स से आप इतना सीख जाओगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी सूट करेगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। देखिए, कोई होता है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है, जेमस्टोन भी गाइड करते हैं कि जेमस्टोन, ये जेमस्टोन पहनो, उसके बाद रेमेडी भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के कुंडली के हिसाब से ना, हर किसी के अंदर एक अलग गुण धर्म होता है। तो इसमें आप ये सीखोगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी बना है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बना है या जेमोलॉजी मतलब जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आप कौन से टेक्निक के लिए बने हो तो ये आप सीखोगे और उस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जैसे कि मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा KP हिट थ्योरी और एस्ट्रो वास्तु का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं जब इससे गाइड करता हूँ तो लोगों को असर होता है, रिजल्ट मिला है। तो ऐसे आप जान पाओगे आपके लिए कौन सा चीज़ बना हुआ है, उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, लोगों को भी चेंज कर सकते हो, और एज प्रोफेशन बना सकते हो और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हो इससे, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे भी आप ये देख सकते हो कि आप इससे वो भी सीखोगे, जो हमारे जो 4 त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण, कौन से त्रिकोण से आपको मदद मिलने वाला है, कौन सा त्रिकोण है जो आपको मोक्ष देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मोक्ष देने के लिए नहीं, कौन सा त्रिकोण है जो आपको आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, मतलब वो जान सकोगे कौन सा त्रिकोण के लिए मैं बना हूँ, ठीक है। जिस त्रिकोण आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है उस त्रिकोण को अगर यूज़ कर लोगे तो आपके लाइफ में मज़े ही मज़े। तो इस चीज़ को आप सारा चीज़ आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे ये कोर्स भी कर सकते हो, जो मैंने डिज़ाइन किया है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। क्यों डिज़ाइन है, इतना बेहतरीन क्यों है ये कोर्स? ये कोर्स इतना बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें आपको, देखिए, आप अगर वास्तु करने जाएंगे तो एक्स्ट्रा 25-30 हज़ार रुपये से वास्तु का लग जाएगा, किसी से एस्ट्रो वास्तु सीखने जाएंगे उसका भी 20-25 हज़ार रुपये लग जाएगा। और मैंने अपने लाइफ में 6 साल इसमें इन्वेस्ट किया है, और जब मैंने ये सब करना स्टार्ट किया मुझे पता नहीं था कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो फेस करो, जो 6 साल में मैंने सीखा है वो आप 3 महीने में सीख के निकल जाओ, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस में मैंने बनाया ना, ये सीक्वेंस ही है जिससे आपको सीखना चाहिए।
नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार हम लोग ये भी मज़ा आता है देखने में, वो भी मज़ा आता है देखने में, तो हम लोग सब करने लगते हैं, लेकिन हम बने किस एस्ट्रोलॉजी के लिए वो मुझे पता नहीं है। तो इसी चक्कर में हम लोग क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने चाहता हूँ कि आपका वेस्ट हो टाइम और आप इस कोर्स को अवेल करो। तो इसमें आपको पता चल जाएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा, सीक्वेंस वाइज आएगा तो चीज़ों को आपको और भी मदद मिलेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। और इसमें केपी चार्ट और हिट थ्योरी इतना परफेक्ट क्यों होते हैं, क्यों मुझे इतना पसंद है ये चीज़ इतना पसंद होने का कारण एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप जो भी सवाल पूछोगे सबसे पहले उस सवाल के हिसाब से मुझे उस प्लेनेट को पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो जो प्लेनेट है वो प्लेनेट कोई ना कोई हाउस को सिग्निफाई करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो हाउस सिग्निफाई करेगा आपके लाइफ में वही रिजल्ट आएगा। तो इतना बेहतरीन साइंस है ये कैपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, इतना बेहतरीन साइंस है। और इसमें देखिए हर हाउस होता है, कोई कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा आपको वही फल मिलेगा। जैसे कि आपको पता है आपको कर्मों से पैसा नहीं आ रहा है, तो अगर 10th हाउस को आप देखो, ठीक है, 10th हाउस को देखो, 10th हाउस का सब लॉट है राहु, और राहु किसके राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि राहु जो है जिसके राशि में बैठा है उसका ही फल देते हैं। राहु बैठा हुआ है मीन राशि, दैट मीन जुपिटर के राशि में बैठा है, तो जुपिटर का फल देगा। और जुपिटर जो है इस कुंडली में आप देखो कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा 1 3 6 9 12। तो यहाँ पे जो फाइनेंस का हाउस है 2 6 एंड 11, तो ये बंदा कुछ भी कर ले तो इसको पैसा नहीं मिलेगा अपने कर्मों से। लेकिन इसमें केपी चार्ट से आप वो सीखोगे इस कोर्स में कि कैसे इन सारे हाउस को यूज़ करके आप पैसा कमा सको, यही सारा चीज़ सीखोगे, ठीक है। कैसे आप इस एस्ट्रो वास्तु के मदद से इस जुपिटर को आप ऐसे कौन सी जगह पे प्लेस कर दोगे। जी हाँ, हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी में अपना जो प्लेनेट है उसे कैसे शिफ्ट कर दे एक घर से दूसरे घर में, ताकि वो अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि आपने सुना होगा कि रावण जो थे ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो महान पंडित थे वो रावण थे, और रावण ने सारे के सारे प्लेनेट को 11th हाउस में कैद कर लिया था। वो कैसे किया था, इस एस्ट्रो वास्तु की मदद से ही किया था। उन्होंने इस रेमेडी के माध्यम से हर प्लेनेट को लेके 11th हाउस में बिठा दिया था। तो यही आप एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कैसे प्लेनेट को आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सको एस्ट्रो वास्तु की मदद से, हिट थ्योरी की मदद से। अपने बॉडी में ऐसे कौन से मार्किंग करो, जिसे हम लोग कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, इस सारी चीज़ को यूज़ करके इस कोर्स को आप सीख सकते हो और अपना लाइफ और साथ में साथ अपने करियर को भी बिल्ड कर सकते हो। और इसमें बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब सीखेंगे आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, इतना बेहतरीन साइंस है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने जो मुझे दिया है, मतलब जितना भी मैं थैंकफुल, मतलब मैं इतना थैंकफुल हूँ, मतलब जितना भी मैं थैंक यू करूँ इस एस्ट्रोलॉजी साइंस सब्जेक्ट को वो कम है, क्योंकि मुझे बहुत हाइट तक लेके चला गया इसने, ठीक है। मतलब मेरे लाइफ का जो मतलब मतलब जो स्तर है उसको कैसे उठा के मुझे कहाँ ले गया मैं आपको बता नहीं पाता हूँ। तो इस सारा चीज़ सीखेंगे कैसे एस्ट्रोलॉजी आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस कोर्स को आप ज्वाइन करो और सीखो, अपने लाइफ को भी आप चेंज करो। मैं खुद इसका क्लास में करवाऊँगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 8 तारीख को क्लास स्टार्ट होने वाला है, और उससे पहले शुक्रवार या शनिवार को और एक डेमो क्लासेस होगा जो निःशुल्क होगा, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। उस डेमो क्लास को आप अटेंड कीजिए, ठीक है, उसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। तो देर किस बात की, आप उसको ज्वाइन करो और चीज़ों को सीखो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।